नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें से 40 प्रश्न जीके जीएस के हैं और लास्ट के 10 प्रश्न करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से है, वहीं बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से तथा बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल से है। ये तीनों गरम दल के नेता हैं। अगला प्रश्न, साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वपोषी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से तीन इसमें से सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। वह कौन सा ऑप्शन है जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीडीए। यह सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसके अलावा परम आपका प्रथम सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय यूरोपीय परिवार से। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? आपको बताना है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, दांत क्षय का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दांतों का सड़ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी के कारण घेघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय स्थितिज अपक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 से 2003 के मध्य की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि रेल सहयोग वेब पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया उसका उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान कराना। अगला प्रश्न, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा वस्तु से बड़ा या आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1575 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चरण सिंह। आपके एग्जाम में पुस्तक से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन बी मंडला में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, इस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जंजीरा का किला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है दिए गए चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंद्रावती। इसके अलावा सोन, गोमती, यमुना सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्वसनिका। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काला पानी पर। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से किसे पदयुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे पदयुक्त करने के लिए महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूलांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? राइट आंसर ऑप्शन डी प्राथमिक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 1024 बाइट्स के। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीयों ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब ने जीता है। इसमें रनर अप मध्य प्रदेश रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी जस्टिस अरुण पाली जी को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। इसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक
किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आपको बताना है कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और किसके साथ किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। यह इस संयुक्त अभ्यास का 6वां संस्करण है जो कि 21 से 28 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस बी आर गवई जी को। जस्टिस बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। संजीव खन्ना जी 13 मई को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी आर गवई जी पद को संभालेंगे। अगला प्रश्न, गारिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट 6.2% तथा वहीं 2026 में भारत की ग्रोथ रेट 6.3% रहने की संभावना है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 की थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।